प्रयागराज के महाकुंभ से लेकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जो भगदड़ मची, भगदड़ में कई लोगों के मरने और हताहत होने की जो खबरें सामने आई, ये लोगों को विचलित कर देने वाली खबरें थी। देखिए, जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है। हम्म, मतलब मैं सर्वप्रथम तो मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ जो लोग मारे गए वहाँ पर, या जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जो एक बेचारे जा रहे थे कहीं पर महाकुंभ जा रहे थे इतनी श्रद्धा से, उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो मतलब बहुत ही दुखद है। एंड इसमें बिल्कुल इसका विश्लेषण करना चाहिए, एक मानवीय भूल है ये, और कुछ नहीं है ना। लोगों का मतलब ह्यूमन एरर कहते हैं ना, वो है। और मतलब बद इंतजामी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। एंड इसके लिए देखिए, मतलब मैं तो यही कहूँगी कि जो भी है एक्शन होना चाहिए लोगों पे। इन लोग हमेशा हर वक्त जब भी कुछ ऐसा होता है तो उस पर लीपापोती करने वाला काम करते हैं। देख, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, बोलते हैं हम लेंगे एक्शन, एक समिति बना देते हैं। अभी मेरे ख्याल से 2 सदस्यों की समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई है, जिसमें कि मैंने सुना है कि जो उनके जब वो इंस्पेक्शन करने गए उसके पहले ही वहाँ पर सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया गया। जबकि हमेशा एक ऐसा रूल होता है कि जहाँ पर घटना हो गई है उसके अराउंड मतलब एक सर्कल बना के या कुछ बना के उस एरिया को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि मतलब लोगों को पता कम से कम चल पाता कि कमेटी वालों को कि क्या हुआ है वहाँ पर या क्या नहीं हुआ है। और देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल मतलब एक बहुत दिनों से ये बात है कि मेरे ख्याल से तो रेलवे में आप देखिए स्टाफ की भी कितनी कम, मेरे ख्याल से 3.5 लाख पद वहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, जिसके लिए हम लोगों ने बार बार ये क्वेश्चन उठाया। और जिस तरह से वो चीज़ें हुई हैं, आप देखिए हर घंटे उन्होंने 1,500 टिकट जो हैं वो जनरल उन्होंने वो कर रहे हैं बेसिकली। दे हैव गिवन 1,500 टिकट हर घंटे। तो इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो गई। एक ट्रेन जिसकी 2,500 कैपेसिटी है उसके लिए आपने अगर 20,000 लोग प्लेटफॉर्म पे भर लिए हैं और लोगों का सर टकरा रहा है, लोगों के कंधे टकरा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आखिर प्रशासन कहाँ था उस वक्त? क्या प्रशासन की मौजूदगी नहीं थी? पता नहीं, आपने शायद पैसे कमाने के लिए महाकुंभ करा है या किस चीज़ के लिए करा है कि मतलब इस तरह से हर चीज़ आप हर जगह आप देखिए। आप दिल्ली में अगर ऐसा हो जाता है, देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है, तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा तो आप खुद सोच सकते हो। डबल इंजन की सरकार होते हुए अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो कोई भी इस पर सवाल उठाएगा। और जो आज तक भी आप देख लीजिए, आज तक भी कोई सूची जारी नहीं हुई है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने इंजर्ड थे, कुछ नहीं। बस एक 18 पे फिक्स हो गया है। महाकुंभ में 30 पे फिक्स हो गया था, यहाँ पे 18 पे फिक्स हो गया। तो देखिए, मतलब हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कुछ भी हो, पर जो लोग हैं उनके साथ पूरी संवेदनाएं हैं हमारी। उनके घर के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कोई मतलब रो रहे हैं लोग। आप खुद देखिए, उनके आप वीडियोस देखिए तो इतना दुख लगता है। तो मतलब आपके ऐसी संवेदनहीन सरकार है ये, मुझे समझ नहीं आता। इतने लोग आपने बुला लिए, इतने बूढ़े बूढ़े लोग किस तरह से जा रहे हैं आपको पता ही होगा, है ना। इतने मीलों चलना, तो मतलब एक उनकी श्रद्धा है जिसकी वजह से वो लोग चल रहे हैं। और इस तरह से मौत हो जाती है अगर रेलवे स्टेशन पर जाने के पहले ही, तो मतलब क्या कह सकते हैं, अब इसको क्या बोलेंगे बाबा। श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करके किया है सरकार? बिल्कुल खिलवाड़ करके किया है। देखिए, जिस तरह से उन्होंने लोगों को बुलाया है, आप बोलते हैं मेरा 100 करोड़ का इंतजाम है ना, 50 करोड़ लोग आने पर तो आपका ये हाल हो जाता है ना। और आप लोगों को, जो लोग नहीं जाते हैं, बिकॉज कई लोग बीमार होते हैं, कहीं नहीं जा सकते, तो आप उनको बार बार खोदते हो। ये तो देशद्रोही हैं, ये तो मतलब एंटी सनातनी हैं, इससे नहीं जा रहे हैं। तो मतलब ये अजीब सी बात है। मतलब इसके बारे में हम भी समझते हैं और आप भी समझते हो, है ना, कि एक अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू प्रूफ करना और कि ये हम लोग जल रहे हैं या कुछ है। अरे भाई, इतने लोग मर गए तो आप क्या कहते हो कि हम राजनीति कर रहे हैं? हम उनकी दबी हुई आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी है। और अगर ऐसी इसको आप राजनीति कहते हैं तो हम करते हैं ऐसी राजनीति। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री, गंगा के किनारे मौत होती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मैं फिर रिपीट करूंगी इस बात को। ऐसी बात कहना, जिनके लोग मर गए हैं उनके दिलों से पूछिए आपके उनको कैसा लग रहा होगा, है ना। आज यहाँ पे दिल्ली में घूम रहे हैं, उस दिन वहाँ घूम रहे थे लोग, आज तक भी उनकी लाशें नहीं मिली। जो गाड़ियाँ आई थी वहाँ पे, कुछ गाड़ियाँ हैं जो खड़ी हुई हैं, इनको पता नहीं कि किन की गाड़ियाँ हैं ये, है ना, वो कहाँ चले गए लोग पता नहीं। इस तरह से मतलब करना मतलब बहुत ही दुख की बात है ये, मैं तो यही कहूँगी। तो मतलब, और देखिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की। कोई देखिए, कोई एसओपी फॉलो किया जाता है ना, वो आप कहीं फॉलो नहीं करते। कोई क्राउड मैनेजमेंट का कोई वो नहीं है। एक इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आपने टिकट भेज दिया और लोगों को घुसा दिया अंदर, है ना। और एक रॉन्ग अनाउंसमेंट कर दिया वहाँ पर, जिसकी वजह से स्टैम्पीड हो गया। आप बोल रहे हैं एक आदमी का पैर फिसल गया,
पैर फिसल नहीं गया, पूरा टोटल स्टैम्पीड जो भी है, और इतने लोग मरे हैं उसमें, इतने लोग घायल हुए हैं। और तो मतलब क्या आंकड़ों को छिपाया भी जा रहा है क्या? देखिए, आंकड़ों को तो ये हमेशा ही छुपाते हैं, क्योंकि कभी इनकी कोई सूची वूची जारी ही नहीं होती है ना, कभी ये डेटा ही नहीं देते हैं। अरे भी कोई दुर्घटना हो भी गई तो कोई आपको ब्लेम नहीं कर रहा है, आगे से आप अपने अधिकारियों को भी आप शील्ड करते हैं हमेशा, तो फिर वो ये गलती, उन्हें तो पता है कि अपने आप को बचाने के लिए हमारे भी वो करेंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते उनके ऊपर। LNGP हॉस्पिटल खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर पैसे दे करके 10 लाख रुपए दे करके लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। जी, मैंने भी सुना है कि कैश दिया गया है उनको, मतलब फिर मैंने सुना भी है और मैंने पढ़ा भी है। मतलब कुछ अच्छे इंडियन एक्सप्रेस का भी एक आर्टिकल था, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। कैश में दिया गया है उनको पैसा, वहीं उसी समय पैसा दे के बोला गया है कि आप लेके जाओ, एंड इट इज़ डिफरेंट, मतलब इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपनसेशन। तो मतलब आप खुद समझ सकते हैं, इसके लिए मैं क्या बोलूँ, आप कोई भी समझ सकता है इस बात को, है ना, जिसको भी जरा भी बुद्धि होगी वो समझ जाएगा। तो मतलब आंकड़ों को छिपाने की कोशिश तो लोग हमेशा ही करते हैं। कहीं ऐसा भी लग रहा है कि विपक्ष कमज़ोर नज़र आता है, जब इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं तो सरकार से इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहा है विपक्ष। अरे भी इस्तीफ़ा वो देते ही नहीं है, उनमें कोई नैतिकता वाली बात ही नहीं है ना। आज तक तो हमने किसी भी बीजेपी के मंत्री को इस्तीफ़ा नहीं देते सुना, किसी भी चीज़ कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी घटना हो जाए तो वो कहाँ बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ों में ना कोई पीएम का बयान आता है, ना किसी का बयान आता है। एंड इनफैक्ट जो आपके रेलवे मंत्री हैं, जिनको रेल मंत्री कहते हैं आजकल लोग, उनको आप देखिए, उन्होंने मतलब पहले ही ट्वीट कर दिया कि द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, सब कुछ ठीक ठाक है भाई, सब कुछ है। तो मतलब ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जो और किसी भी सब्जेक्ट पे बोलने आ जाते हैं। अब रेलवे में कुछ भी हो जाए, विदेशी ताकतों का हाथ है ना, बेसिकली हर चीज़ में बोलेंगे, अपोजिशन को ब्लेम कर देंगे कि एक सिलेंडर मिला वहाँ पे लाइन पे, बहुत बड़ी साजिश हो रही थी। तो इन चीज़ों का कोई प्रूफ भी है ना, और कुछ नहीं मिलेगा तो नेहरू जी को ब्लेम कर देंगे, है ना। आपका बजट कितना है, आप होती है रेलवे बजट को आप देखिए, अभी बजट में आप देखिए रेलवे के लिए कितना एलोकेशन है ना, कुछ भी बजट नहीं बढ़ाया। आप देखिए जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लाइंस हैं, उनको कभी रिपेयर करते हैं ये लोग। और लेकिन कभी जब यूपीए की सरकार रहा करती थी तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को लेकर के इस्तीफा ले लिया जाता था। नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे, उनसे भी इस्तीफा लिया गया था। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन नीतीश कुमार खुद दिल्ली में थे और उनसे पत्रकारों ने जब पूछा तब उन्होंने चुप्पी साध ली। देखिए, इनके साथ जो भी होता है उसको चुप्पी साधनी पड़ती है ना, बिकॉज एवरीबडी नोज कि वहाँ पे दो ही लोगों की चलती है। एंड कोई भी, मेरे ख्याल से क्यों ये लोग चुप्पी साध लेते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि एक मतलब अंदर की अंतरात्मा भी तो कोई चीज़ होती है ना, है ना, एक मन की आवाज़ भी तो होती है कि आप ऐसी चीज़ों पर भी नहीं बोलेंगे तो क्या होगा। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े लोग ये बात कह गए हैं कि जब भी आप अपने आसपास होती हुई चीज़ों को देखकर कुछ बोलते नहीं हैं, चुप्पी साध लेते हैं, उसी दिन आपका जीवन का अंत शुरू हो जाता है। तो इन पे बोलना क्यों नहीं बोले वो तो उनसे ही पूछिए आप। और जो बहुत लोगों ने नैतिकता के आधार पर रेलवे मंत्री ने भी दिए हैं चीज़ें, रेजिग्नेशन वगैरह, तो पता नहीं क्यों अपने मंत्री को ऊपर रेजिग्नेशन देखिए। आप मणिपुर में देखिए, आप कितने दिनों के बाद उनका रेजिग्नेशन हुआ वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, जबकि हम लोग शुरू से ही बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने आवाज़ नहीं उठाई, हमने आवाज़ हमेशा उठाई है, पर इन लोग कभी लेसन नहीं देते, इन लोगों से अपनी गलती मानते नहीं, अपनी गलती। सरकार पर विपक्ष दबाव नहीं बना पाता है। अरे विपक्ष दबाव तो उन पर बहुत बनाता है, बट दे आर टू, मतलब दिस थिंग ना, जो कहते हैं कि बिल्कुल बेशर्मी पे उतर है आदमी, तो उसके लिए आदमी को बेशर्म सरकार है कहना चाहती हैं आप? मैं मतलब देखिए, आप बेशर्म सरकार या जो भी, मतलब ये बात है ना कि अगर आप बेशर्मी पे उतर आएंगे कि ठीक है हमें कुछ जो भी कह लो, हम क्यों इस्तीफा दें, तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो मतलब अल्टीमेटली एक दिन कुछ ना कुछ होता ही है। तो कितने लोग भी मर जाएं लेकिन सरकार बिकॉज ये नहीं है, वो कम से कम अपने उनके लोग थे वहाँ पर जिनकी मतलब टोटल गलती थी, कम से कम उनके ऊपर कोई एक्शन तो ले सकते थे, है ना। अभी भी वो समिति बना रहे हैं, 2 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी कब क्या काम करेगी, ऐसे करते करते खत्म हो जाएगा। जब आप जा रहे हैं तो उनको आप 10-10 लाख रुपए दे रहे हो इन कैश।